आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। समझेंगे प्लाज्मा क्या है। ये जो पहला स्लाइड है, ये डेनिस वाइट करके एक एमआईटी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है यूएसए के, उस प्रोफेसर के बताई हुई जो भी मौजूदा रिसर्च के आधार पर अपडेट है, उसको हम समझेंगे कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा हम जो भी भौतिक जगत में अभी तक सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल को हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उससे ये कैसे अलग है। तो प्लाज्मा को पहले एक सरल शब्दों में समझा जाए तो ये चौथा स्थिति है पदार्थ का। क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स हमें ये कहता है कि हर एक पदार्थ का मूल उसका जो स्रोत है वो तीन फॉर्म में ही अवेलेबल है। वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगेन, जो भी आरबीटी के साथी हैं वो अपने बुकलेट को ओपन करके सेवन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को वो देख सकते हैं। सबसे लोअर फॉर्म में हमारे शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये संपूर्ण भौतिक रचना या तो भौतिक सृष्टि, वो इसी तीन फॉर्म में वो चलायमान रहता है, या तो हमारा जीवन उसी के अंदर घूमता रहता है इस शरीर के साथ। लेकिन प्लाज्मा क्या है? इसी तीनों फॉर्म से ऊपर का स्थिति है। और अगर उसको और इन डिटेल समझे तो पता चलता है कि गैस को अगर हम 5,000 से 10,000 डिग्री तक और गर्म करेंगे, गैस पार्टिकल कैसे है? हवा में जैसे अदृश्य धुआं जैसा एक पार्टिकल है। उसको 5,000 से 10,000 डिग्री और गर्म करेंगे, तब जाकर वो प्लाज्मा के स्थिति में वो पहुंच जाता है, पदार्थ जो भी कण है। और उस कण को हम एक सरल शब्द में क्या जानते हैं कि एटम है, परमाणु की स्थिति जो है। और परमाणु के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और सेंटर में उसका न्यूक्लियस है। और ये तीनों चीज न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन प्लाज्मा की स्थिति में पहुंचते ही एक ऐसा अभूतपूर्व इसके अंदर बदलाव होता है, जो चीजें भौतिक जगत में वो हमें आश्चर्य कर सकता है। वो कैसे? कि प्लाज्मा की स्थिति में पहुंचते ही जो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर, वो क्या हो जाता है कि बाहर की ओर खींचा हुआ वो भाग जाता है, मतलब छलांग लगाकर बाहर निकलने का कोशिश करता है। उसका अपना जो स्ट्रक्चर है। और वो कैसा बिहेव करता है, अगर मौलिक आधार पर अगर देखें तो पदार्थ के अंदर ये जो तीनों स्थिति हम देखते हैं, कौन सा? सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उससे कुछ अलग ही रास्ते में वो अपना व्यवहार दिखाता रहता है। और उसी चीज को ये प्रोफेसर क्या बताते हैं कि अगर हम प्लाज्मा को ढूंढने जाएं और उसको डिटेक्ट करने जाएं, संपूर्ण ब्रह्मांड में ये प्लाज्मा 99% फैला हुआ है, जिसको हम आज तक हवा या तो वायु के रूप में अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम था कि हर जगह हवा है। ऐसा नहीं है। हवा से परे का जो तत्व है, वो आकाश तत्व जो है, वो इसी प्लाज्मा की स्थिति में 99% ये पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है। और प्लाज्मा क्या है? एक कण है, एक स्थिति का, सॉरी, एक कण का एक स्थिति है। और हर एक कण आपस में
जो इंटरैक्ट करते हैं उसका एक माध्यम है, उसको कहा गया ईथर। आज तक जो भी हमारे अ, भौतिक शास्त्र जो जिसको फिजिक्स कहते हैं, उसमें ईथर या प्लाज्मा का कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। इवन उसको एक हाइपोथेटिकल नॉलेज कहकर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन खुद वैज्ञानिक अब उसका सारा प्रूफ देने लगे हैं कि ब्रह्मांड में 99% ये प्लाज्मा भरा हुआ है, और हर एक प्लाज्मा का जो कण है वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ईथर को यूज करते हैं, यानी कि आकाश तत्वों को। और प्लाज्मा को हम कैसे देख सकते हैं? ये जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी तारों को आप देख रहे हैं, वो सभी इसी प्लाज्मा की स्थिति में है, इंक्लूडिंग हमारा सूर्य भी। क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य से लाखों लाख बड़े जो तारे हैं वो भी खुद इसी प्लाज्मा की स्थिति में है। तब धीरे धीरे हमारा जो समझ है और बिलीफ सिस्टम है, अब धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो रहा है। अब हम समझेंगे कि जो भी सोलर फ्लेयर आ रही है, क्योंकि ये सेशन केवल बेसिक नॉलेज पर आधारित नहीं है। अभी हमारे सौर मंडल में या पूरे यूनिवर्स में जो घटित हो रही है, उसी के प्रेजेंट अपडेट के अनुसार ये पूरा सेशन है। तो अभी जो सोलर फ्लेयर आ रही है सूरज के सतह से, पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं इस सिस्टम के अंदर, वो सभी सोलर फ्लेयर के अंदर जितने भी कण हैं प्रकाश के, वो सभी प्लाज्मा है। तो अब धीरे धीरे हम समझेंगे कि हमारे अंदर अब थोड़ा और भय पैदा हो रहा है कि ये प्लाज्मा कितना खतरनाक है। क्योंकि गैस पार्टिकल से 5 से 10 हजार डिग्री सेंटीग्रेड का ये हाईली, ऐसा बोल सकते हैं कि उससे जितना हाई टेम्परेचर है, ये उस हाई टेम्परेचर का एक पार्टिकल है। लेकिन सेशन के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ये असल में प्लाज्मा कितना ठंडा है। और ये जो भौतिक जगत में ये तीनों मौलिक अवस्था का तीनों अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में क्या बताते हैं कि पार्टिकल फिजिक्स के अंदर क्या पता चलता है कि हर एक मॉलिक्यूल जो अणु के रूप में है, वो क्या करते हैं, बाउंस होते रहते हैं। चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, और गैस के फॉर्म में हो। और वो हर एक अणु जो है आपस में कम्युनिकेट कम्युनिकेट या तो आपस में संपर्क साधने के लिए वो एनर्जी को एक्सचेंज करते रहते हैं। एनर्जी का लेन देन होता रहता है। उस वजह से क्या है कि हर एक अणु कुछ समय के बाद जब वो अपना रूप बदलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्फ है, वो जड़ में कन्वर्ट होने के लिए कुछ समय लगता है, राइट? और उसी समय अंतराल में उसके अंदर क्या घटित होता है कि हर एक जड़ का जो अणु है वो आपस में एनर्जी का लेन देन करते हैं। और वो एनर्जी जब खत्म हो जाती है, वो फिर अपना पूरा रूप बदल देते हैं। उस वजह से क्या है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। कैसे? कि बर्फ है, उसको थोड़ा गर्म किया तो वो जड़ में कन्वर्ट हो गया, फिर और गर्म किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ये असल में इसी भौतिक जगत का एक प्रोसेस है, साइकिल है, ये चलता रहता है। लेकिन आपस में हर एक अणु जो है वो एक असीम समय तक वो अपना ऊर्जा जो है रिलीज करते रहते हैं। इसको कौन सा आधार बताया गया? अगर आपने कोबरा का अपडेट के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, उसमें क्या बताया गया
कि ये पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है ये एंट्रोपी सिस्टम पे आधारित है। एंट्रोपी अर्थात यूनिवर्स के आधार पे देखें, हम सभी मनुष्य भी एक कण जैसा हैं, छोटे छोटे अणु जैसे हैं। और हमारे नजरों में ये जितने भी वस्तु पदार्थ हम देख रहे हैं वो हमारे अनुसार एक छोटे छोटे कण जैसे हैं। और ये कण क्या होते हैं, ये आपस में एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होने के लिए या तो आपस में रूप बदलने के लिए एक दौड़ भाग चलती रहती है, जैसे मनुष्य का जीवन का दौड़ भाग है। और उसी दौड़ भाग में वो क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा को वो लूज करते रहते हैं, मतलब क्षय होते रहता है। और ये इस मैट्रिक्स का पूरा आधार है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा खत्म होता जाता है, वो क्या हो जाते हैं, आपस से डिटैच हो जाते हैं। अब इसको हमारे मनुष्य जीवन का भी एक रूप को देखें कि जब उस पूरे जीवन काल में उसका पूरा एनर्जी खत्म हो जाती है उस बॉडी का, वो अपने परिवार, अपने रियलिटी, अपने जो इर्द गिर्द का जो उसका लोकल यूनिवर्स है, उससे वो कंप्लीटली डिटैच होकर वो शरीर छोड़कर चला जाता है। हमारे साथ भी यही प्रोसेस चलते रहता है, रुकता नहीं है, ये साइकिल चल ही रहा है। लेकिन प्लाज्मा का स्थिति क्या बताता है, इन तीनों स्थिति से बिल्कुल अलग है वो। क्योंकि उसमें और ऊर्जा भर दी गई है 5 से 10 हजार डिग्री सेंटीग्रेड का। तब वो क्या करता है, उसके अंदर जितने भी अणु है या परमाणु है, उसके अंदर वो हाई इलेक्ट्रिसिटी, हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें भरा हुआ रहता है। इसीलिए जब आप कड़कता बिजली किसी को भी टच करता है तो इंसान सडनली जलकर वो राख हो जाता है, क्योंकि वो भी प्लाज्मा का एक स्थिति है या प्लाज्मा का एक रूप है। तो उसके अंदर क्या होता है कि बिना किसी इन्फ्लुएंस का, ये जैसे सॉलिड लिक्विड गैस के लिए एक पूरा सर्कल चलता रहता है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। बिना किसी इन्फ्लुएंस के वो, उसके अंदर के जो कण है वो एक दूसरे से अलग होने का कोशिश करते रहते हैं, दूर होने का कोशिश करते हैं। और जितना दूर जाते हैं उतना इजीली उनके अंदर कम्युनिकेशन बना हुआ रहता है। तो प्लाज्मा को बताया गया कि ये एक ऐसा एक माध्यम है या स्थिति है जहां जो कलेक्टिव बिहेवियर है, सामूहिक व्यवहार जो है, दूरी होने वाले इन टकराव से प्रभावित होती है और प्रवाहित भी होती है। मतलब जो जितना पार्टिकल दूर है प्लाज्मा का, उतना अच्छे से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, वो डिटैच नहीं होते हैं। और जितना हीटिंग बढ़ाता है प्लाज्मा पार्टिकल को, और अगर गर्म करेंगे, तो हम क्या जानते हैं भौतिक जगत में, किसी भी वस्तु को और गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो अणु परमाणु है वो एक एक्साइटेशन पोटेंशियल में पहुंच जाते हैं। मतलब वो तरंगायित होते रहते हैं, कंपित होते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको और गर्म करेंगे, वो पार्टिकल और स्लो हो जाएगा। तो इसको बताया गया कि किसी भी आयाम में अगर ये प्लाज्मा है तो वो क्या करता है कि कोई भी भौतिक जगत का जो इन्फ्लुएंस है या तो प्रभाव है, उसके ऊपर नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव डाल ही नहीं सकता है। जैसे कि आगे हम जानेंगे कि कैसे ये पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है जहां हम प्लाज्मा को आज हम
खुले आंख से देख सकते हैं। ये एक टेक्निक है, इसको कहा जाता है किलियन फोटोग्राफी करके, जिसमें किसी भी जैविक पदार्थ है या तो जैविक पेड़ पौधे मनुष्य जो भी हैं, जीव हैं, उनको अगर फोटोग्राफ लेंगे तो उनका ऑरा हम देख सकते हैं। तो ये ऑरा को ये जब डिटेक्ट करता है तो पता चलता है, और वो जो कण हमें ये पर्पल कलर में दिख रहे हैं वो असल में प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं। मेरे ठीक ऊपर जो ये पत्ते का फोटो है, ये उसका नॉर्मल फोटोग्राफ है। लेकिन किलियन फोटोग्राफी में जब उसके प्लाज्मा को डिटेक्ट करते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो पूरा उसका ऑरिक फील्ड दिखाता है। ताज्जुब और आश्चर्य तब दिखना शुरू होता है कि किसी भी जीव को या जैविक चीज को, उसको फोटो लेते हैं और उसको इमीडिएटली कट कर देते हैं। अगेन उसको किलियन फोटोग्राफी में जब देखते हैं उसके प्लाज्मा को डिटेक्ट करने के लिए, जो एग्जैक्टली तीसरा इमेज है उसमें आप देख सकते हैं पत्ता अभी भी उसी शेप में ही है। भौतिक रूप का जो उसका सॉलिड जो पार्ट है वो ऑलरेडी कट चुका है, लेकिन उसका ऊर्जा, उसका जो प्लाज्मा शरीर है वो अभी भी जीवित है। फिर कुछ घंटों के बाद वो पत्ते को, जो नीचे का ग्रीन पार्ट है, उसको कंप्लीटली जला दिया गया, और जिस टेबल में था उसी पर ही उसके राख पड़े हैं। अगेन फोटोग्राफ लिया गया। तब क्या देखते हैं, वो जो पूरा पत्ता जो लेकर रखा गया था वो अभी भी वहां जीवित है। तो यहां से क्या पता चलता है कि प्लाज्मा बॉडी जो है हम सभी जीवों का, वो ऑल टाइम एक कॉन्शियस अवस्था में वो रहता है, जब तक उसका चेतना में वो एक्सेप्ट या तो कन्विक्शन पैदा नहीं होता है कि वो वहां से उसका जर्नी जो है कंप्लीट हो गया या तो पूर्ण हो गया, खत्म हो गया करके। ये तो रही ये जानने के लिए कि प्लाज्मा की स्थिति में हम ऑल टाइम जहाँ पे रहना चाहे वहाँ पे रह सकते हैं। तब अब स्टोरी को और कंप्रेस करते हैं। प्रश्न ये उठाते हैं कि हमारे अंदर भी प्लाज्मा है, क्योंकि हमारा तो प्लाज्मा बॉडी भी है। बहुत सारे साथी जो भी रेनबो ब्रिज सीख चुके हैं उनको भी वो फ्लो चार्ट में है कि प्लाज्मा शरीर है। जी हाँ, है। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं। इस पूरे भौतिक जगत में 5 टाइप के प्लाज्मा है। उसमें से पहला है, हमारे ब्लड में ही प्लाज्मा है। वो क्या करता है कि एक प्लाज्मा प्रोटीन को वो बनाता रहता है, जिसका नाम अल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, ये सब जो प्लाज्मा प्रोटीन है, वो क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं। और जो भी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पैदा करने वाला जो प्रोटीन है, उसको बनाने में ये मदद करते हैं। तो कितना पावरफुल है। दूसरा टाइप का है आर्क प्लाज्मा। वो किस में यूज होता है, जितने भी सारे सॉलिड मेटल्स हैं, कटिंग होती है, वेल्डिंग होती है, मशीन चलती है, ये आर्क प्लाज्मा वहां पे यूज होती है। वहां पे उसको बनाकर यूज किया जाता है। तीसरा एक स्पेशल टाइप के प्लाज्मा है जिसको कोल्ड प्लाज्मा कहा जाता है। वो क्या होती है कि
इसके अंदर एनॉर्मस एनर्जी है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन में ही उतना पावर है। तो इसमें इतने खासी अच्छी खासियत है कि ये जितने भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, क्लाइमेटिक चेंज वाले जो पोल्यूशन है, उसको ये रीमेडिएट करके उन सारे पोल्यूशन को ये हटा सकता है वायुमंडल से। इवन एयर को भी प्यूरिफाई कर सकता है, वाटर को भी प्यूरिफाई कर सकता है। किसी भी जानवर या मनुष्य को अगर चोट लगी है, अगर वहां पे कोल्ड प्लाज्मा को अप्लाई करें, तो वो जगह नॉर्मल इम्यूनिटी से जितने दिन में भरेगा, उससे कितना गुना फास्ट ये भर देता है उसको। इवन कैंसर सेल को भी ये रिवर्स कर देता है, उसको एक अच्छा हेल्दी सेल बना देता है। इतना पावर इसके अंदर है। नेक्स्ट है, एक है थर्मल प्लाज्मा। थर्मल मतलब उसके अंदर ताप है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये थर्मल प्लाज्मा नेचुरली बनता नहीं है, उसको बनाया जाता है आर्टिफिशियली। और जितने सारे स्पार्क टाइप आप देखते हैं, वो इसी थर्मल प्लाज्मा का रूप है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि एक बॉल है, उसमें ऐसे हाथ रखते हैं तो वो स्पार्क पैदा करता है। गिफ्ट आइटम में आती है, वो भी इसी थर्मल प्लाज्मा का एक रूप है। और सबसे तो जो कुख्यात बोल सकते हैं, वो है हार्प। ये पूरे जो हमारे आयोनोस्फियर को ये गर्म करते हैं, जिस वजह से जहाँ पे भूकंप करना है, सुनामी करना है, कहाँ पे अकाल यानी कि भूखमरी करना है, कहीं पे ये जो वाइल्ड फायर मतलब जो जंगल में आग लगाना है, ये सब ये सरकारें जो है मिलकर हार्प के द्वारा ये सब करते हैं। और ये कहाँ से आती है? यही थर्मल प्लाज्मा से ही। इवन 9/11 में जो ट्विन टावर भी जो पूरा राख हो गई, उसका भी बताया जा रहा है कि इसी थर्मल प्लाज्मा से इमीडिएटली विद इन ए सेकंड ये दोनों बिल्डिंग को गिरा दी गई, जिसका प्रूफ आज तक किसी के पास नहीं है। वो इसी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा वहां पे। पांचवा है मैग्नेटाइज प्लाज्मा। मैग्नेटाइज प्लाज्मा हम कहाँ देखते हैं? जैसे कि अरोरा बनता है, नॉर्दर्न लाइट्स। जैसे पोल, नॉर्दर्न पोल या सदर्न पोल में जो भी कंट्रीज हैं, वहाँ पे रात में आप देखेंगे कि एक कलरफुल घटनाएं घटित होती है उसके एटमॉस्फेयर में। उसको एरोरा कहते हैं। इसी मैग्नेटाइज प्लाज्मा का वो एक भौतिक रूप है। नेक्स्ट है, वो है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर भी इसी मैग्नेटाइज प्लाज्मा का एक रूप है, जिसमें कोई हीट नहीं है, कोई मास नहीं है। अगर आज के बाद कोई व्यक्ति आपको डराना चाहता है कि सोलर फ्लेयर आ रहा है, इस बार तो गर्मी बहुत पड़ेगा, सोलर फ्लेयर आ रहा है, ये तबाही होगी, वो तबाही होगी, यहाँ सुनामी होगा, तो आप ये प्रूफ, ये जो लिंक आप सभी के साथ शेयर की जाएगी, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उसमें से आप प्रूफ बताइए कि क्या है। इवन जब ये धूमकेतु भी जो दिखता है, वो भी एक प्लाज्मा का रूप है। तो प्लाज्मा असल में क्या है, क्या समझे हमने? कि एक बहुत बड़ा एनर्जी का एक पिंड है, जो उसके अंदर इतना एनर्जी रहता है कि वो किसी भी रियलिटी को बदल सकता है। इसीलिए पूर्वज क्या कहते हैं कि धूमकेतु दिखा तो बदलाव आएगा। क्यों?
क्योंकि उसमें वो हाई एनर्जी बीम है प्लाज्मा का, कि वो जिस भी ग्रह के पास से गुजरता है तब वो बदलाव क्रिएट करता है। तो ये जो मेरे एग्जैक्टली ऊपर जो ग्राफ आप देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं जितने सारे नीचे की ओर जो चित्र हैं, नाम दिए गए हैं, वो सभी उतने ठंडे वाले प्लाज्मा है। कौन कौन से? कॉमेट, कॉमेट अर्थात जो धूमकेतु है, नेबुला है, अरोरा है, सन का कोरोना है, मतलब सोलर फ्लेयर है। उससे ऊपर के टेम्परेचर में देखेंगे जो प्लाज्मा बीम है, फ्लेम है, ग्लो कर, ग्लो है, थोरेलो है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, जेट इंजन के अंदर जो प्लाज्मा का रिएक्शन होती है, वो हायर हायर टेम्परेचर के हैं। लेकिन जो नीचे हैं वो उतने ठंडे वाले हैं। अब हम समझेंगे हमारे अंदर जो प्लाज्मा है उसका खासियत क्या है। तो जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि ब्लड में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी जो बायो लिक्विड है, मतलब जो जैविक तत्व है लिक्विड फॉर्म में, वो सबसे ज्यादा प्लाज्मा ही है, 55%। और 45% जो है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी है। तो ये आपको क्या याद पड़ता है? कोविड के समय में बोला गया है कि आप अपना प्लाज्मा दान करो। प्लाज्मा दान करने से लोगों का ये हो रहा है करके, मतलब बेनिफिट हो रहा है रिकवरी में। तो प्लाज्मा में है क्या कि उसके अंदर वो वुंड हीलिंग कैपेसिटी है, मतलब किसी भी घाव को या कोई भी शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं जो बीमारू है, उसको वो ठीक करने में हेल्प करेगा। इवन किसी के अंदर कैंसर भी है तो वो कैंसर को रिवर्स करने का कैपेसिटी प्लाज्मा में है। और सबसे इजी चीज हम क्या समझ सकते हैं? अगर आप सेवन स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस का देखेंगे, जो इथरिक फील्ड यानी कि इथरिक जगत के साथ आपको कनेक्ट कर सके, वो एक ही शरीर है, वो है आपका प्लाज्मा शरीर। तो इथरिक शरीर किस जगत के साथ जुड़ा हुआ है? वो आपके और ऊंचे वाले जगत के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके नाम है कारण जगत है, स्पिरिचुअल जगत है, उससे ऊपर जाएंगे तो मोनाडिक जगत है, उससे ऊपर जाएंगे तो आपका डिवाइन जगत भी है। तो ये एक ब्रिज जैसा काम करता है। कौन सा? यही प्लाज्मा फील्ड जो आपके ऑलरेडी ब्लड में है। तो वहां से हम क्या समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के साथ भी हम कम्युनिकेट कर सके, वो फ्लूइड, वो लिक्विड फॉर्म में आपके अंदर ऑलरेडी है। आप जब चाहें उसी के हेल्प से पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। आज के जितने भी सारे अपडेट हम आप सभी के साथ शेयर करने थे वो पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। कुछ और अपडेट्स आएंगी तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया जाएगा। और बीच बीच में जूम सेशन पर भी कुछ कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट किए जाएंगे। तो आप ग्रुप में भी एक्टिव रहिए। सभी को ग्रेटिट्यूड, प्रणाम।